दोस्तों आपका आज 11 दिसंबर को कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर था अंग्रेजी विषय का। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा था। ओके, चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ओके, किस प्रकार से आपका पेपर गया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये 1204 है मेरे पास। ओके, हो सकता है आपका दूसरा सेट हो, लेकिन अभी मैं आपको 1204 का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं। देखिए, पहले सबसे पहले अनसीन पैसेज था, इस प्रकार से आपका दिया था। तो इसी से आपको क्वेश्चन को आपको जो क्वेश्चन पूछे गए थे इसी को देखकर आपको क्या सॉल्यूशन देना था। जैसे आपका पहला है द फॉलोइंग पैसेज इज अबाउट, किसी पर दिया हुआ तो सबसे पहले ही देखिए यहाँ स्टार्ट हो जाता है। तो आपका ये दिया हुआ ये शब्द ही आप पढ़ते भी नहीं, मतलब अर्थ निकालते में कुछ दिक्कत नहीं है। आपने सर देखा कि ये पैसेज इसी पर है तो आप यहाँ टिक लगा सकते हैं इस प्रकार से। तो सी नंबर का राइट आंसर होना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ द प्रेशर्स इज फेस्ड है, तो ये आपका इसमें आपका क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ अबव होना चाहिए। ओके, अभी मैंने इसका क्लियर नहीं किया है, बाकी आप देख लीजिए। जैसे अब ये वाला है तो यहाँ आपने देखा तो ये आपका इसमें कौन से यहाँ आपको ईयर बताना है। तो आप देखिए पैसेज में ईयर कहाँ लिखा, तो यहाँ लिखा हुआ है आपका क्या है 30 to 70 ईयर। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो कई बार क्या अर्थ निकालते नहीं बनता है बहुत सारे स्टूडेंट्स से, तो मैं यही कहता हूँ कि क्या है आप देखिए चेक करिए उसमें क्या आपको छाटिए वो नंबर वो अक्षर कहाँ लिखा हुआ है। देखिए ये शब्द पूछा जैसे, तो इसका हमें क्या बताना है कि कौन है, किस लिए कहा गया है। तो ये शब्द पहले ढूंढो इस पहले पैसेज में कहाँ। तो देखो ये लिखा हुआ है पहले, ये आपने पहले ये ढूंढा कि ये शब्द एजेटिस ये लिखा हुआ है। अब इनमें से चार में से कौन होना चाहिए, तो ये इनमें से कोई भी शब्द आपको मिले। तो यहाँ देखिए पोस्टपोन मिला है, यहाँ भी मुझे एक शब्द यहाँ मिल रहा पोस्टपोन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका आंसर होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर अर्थ निकालते नहीं बना तो कैसे आपको करना है, क्योंकि आगे अभी आपको क्या है प्री बोर्ड एग्जाम भी होने चाहिए, बोर्ड एग्जाम भी होने वाली है। बाकी आपका ये पेपर तो हो ही गया है। अनसीन पेजेस तो हमेशा बदल के आते हैं, लेकिन बस आपको प्रैक्टिस किस प्रकार से उसकी रहने चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। देख लीजिएगा, अभी मैंने इसको क्लियर नहीं किया है तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ओके ने बाकी फिर इसके बाद आपका अनसीन पैसेज था। ओके, इसके बाद फिर आपका हो जाता है यहाँ क्या लिखना था, नोट्स मेकिंग और टाइटल वाला था आपका। इसके आगे देख लेते हैं हम नोट्स मेकिंग और आपको क्या है टाइटल लिखना था। आपको ने इसका टाइटल क्या लिखा कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं आपका सेक्शन बी राइटिंग। ओके, टाइटल तो क्या है सबको हर स्टूडेंट अपने हिसाब से सोचता है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। ओके, अब देख लेते हैं राइटिंग सेक्शन से। देखिए जो मैंने आपको यहाँ बताया था, क्या एडवर्टाइजमेंट बताया था। देखिए किसका आया, लॉस्ट बैग का आया। मैंने आपको यही समझाया था कि मैंने पर्स के ऊपर आपको बताया था, तो या पर्स के ऊपर आया, बैग के ऊपर आया, किस प्रकार से मैंने फॉर्मेट आपको सिखा दिया। तो ये एडिटिस आपको देखिए यहाँ 4 नंबर आपने यहाँ पक्के कर लिए होंगे। साथ ही डिबेट के लिए आया है, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया कि यहाँ होना है, बाकी आपका डिबेट के ऊपर रहने वाला है एक प्रकार से। ओके, तो नोटिस का भी मैंने आपको सिखा दिया था, उसमें से आपको ये रहने वाला है। ओके, यहाँ से दोस्तों आपको क्या है क्वेश्चन का थोड़ा सा आपका क्या है अलग आ गया है, लेकिन क्या है घुमा दिएगा। अगर आपने जो पहले मैंने आपको बताया वो पढ़ाओगे, बस यहाँ से आपको 20 की 2 लाइन चेंज कर दी थी। इसमें क्या आपको क्या बताना था कि अपने एक फ्रेंड को आपको पत्र लिखना है, जिसमें उसका क्या है आपको उसे मोटिवेट करना है, जो आने वाला एग्जाम उसे मोटिवेट करना है, इस टाइप से आपको बताना था। फॉर्मेट में बता दिया, 2-3 लाइन आप लिख सकते हैं। वैसे भी आप क्या है मोटिवेट करना किसी को जानते ही होंगे। ओके, मतलब मोटिवेट करने के लिए आपको संबंधित 2-3 लाइन आपको बता देते हैं। ओके, इसके बाद देखिए ये आपका ये रखा इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो मैंने आपको बताया था, तो आपका ये आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का। ये एडिटर्स मैंने आपको भी टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया था पहले ही, केवल 2 ही मैंने आपको शेयर किए थे। ओके, जिसमें से आपका ये आ गया। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं आपका ग्रामर सेक्शन से। समझते हैं द वर्ड्स आर द सिटिंग द ट्री। जो वर्ड्स बैठा हुआ है कहाँ बैठी हुई है, पेड़ के ऊपर बैठी हुई। ऊपर के अर्थ में क्या होता है, ऑन आता है। ओके, मैं थोड़ा सा नहीं समझाते जा रहा हूँ, क्योंकि अब देखिए पेपर तो आप दे ही आए हैं, तो जो लिखा हुआ तो वो है ही है, लेकिन अब थोड़ा अभी समझ लीजिए, क्योंकि आगे आपको देना है आपको प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम। ओके, राम प्रेफर मिल टू टी, ये तो मैंने आपको एडिटिस बताया था, आपको सुबह आपकी जो प्रैक्टिस कराई थी डू इट डायरेक्टेड में। वर्क हार्ड लेट यू शुड फेल। ओके, इज वाई टीम, इसमें आपको लगाना है प्ले प्लेड और प्लेइंग। कैसे पता लगाएंगे कौन सा लगने वाला है, देखिए लास्ट मैच लिखा हुआ है, तो लास्ट मैच आपका लास्ट मैच की बात हो रही है, यानी भूत की बात हो, भूत यानी पास्ट की बात हो रही है। और पास्ट में हमेशा क्या लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, इसलिए प्लेड होना चाहिए। ओके, इसी अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट माय फादर गिव मी आएगा। ओके, ए आएगा। अब 1 रुपी नोट। सी हैज यहाँ हो जाएगा ब्रोकन। अब ब्रोकन क्यों लगा, क्योंकि हैज लगा। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट का होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इस प्रकार से क्या है आपका क्या है थर्ड फॉर्म लगेगा ब्रोकन। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लीज वेट टिल आई रिटर्न। ओके, तब तक इंतजार करें जब तक मैं आ नहीं जाता, इस टाइप से। ओके, तो टिल आपका आना चाहिए। यहाँ देख लीजिए डू इट डायरेक्ट, ये सब मैंने आपको जो बताया था सभी आपको एडिटर्स आए हैं, तो डू इट डायरेक्ट वाली वीडियो देखी हुए सब आपसे बन गए होंगे। देखिए ये वाला मैंने आपको बताया, कभी भी क्लॉज के नाम पर रिलेटिव क्लॉज आता है वो आपका रखा हुआ है। ओके, तो द बॉय द गर्ल इज माई कजन, द गर्ल इज इन पिंक ड्रेस। ओके, तो क्या बना सकते थे, तो आपको लिख देना था द गर्ल हु लगेगा। ओके, हु लगेगा, हु इज इन पिंक ड्रेस इज माई कजिन, इस टाइप से आपका रहने वाला है। एज सुन एज द स्टूडेंट्स सॉ द टीचर दे बिकम्स साइलेंट। अब इसमें क्या है, आपको नो सूनर देन का प्रयोग करना था, तो मैंने आपको सिखाया भी था, क्या बताया था, देखिए एज सुन एज से में नो सूनर का प्रयोग करना है, हमने कर दिया, तो आपका हो जाएगा नो सूनर। जब भी नो सूनर आता है तो नो सूनर की दोस्ती किससे होती है, आपके इंट्रोगेटिव चाहिए, इससे आपको क्या सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना देता है। सा लगा है यानी पास्ट आपका इंडेफिनिट का है, सेकंड फॉर्म लगा हुआ तो डिड आएगा, तो डिड
आपका हो जाएगा डिड द स्टूडेंट सी, सा का हो जाएगा सी, फर्स्ट फॉर्म लग गया सी द टीचर देन दे बिकम्स साइलेंट। इस प्रकार से आपका रहने वाला है। आपका है निधि सेड आई वांट टू ओपन दिस बैग, आपको इनडायरेक्ट नरेशन बनाना था, लेकिन सेड है तो सेड टू होता तो फिर आपको टोल्ड में बदल जाता, लेकिन सेड का सेड ही रहने वाला। तो निधि सेड दैट सी वांटेड टू ओपन दैट बैग, ओके दिस का दैट हो जाना चाहिए, यहाँ क्लियर आपको देख लेना। तो इस प्रकार से होने वाला है आपका, क्या होना है, निधि सेड दैट सी वांटेड टू ओपन दैट बैग, ओके इस प्रकार से। ही नोस मी वेल, वॉइस पूछा जा रहा है, ही तो मी का आगे आएगा तो आई हो जाएगा, तो क्या होना चाहिए आपका आई एम वेल नो टू हिम, आई एम वेल नो टू हिम, इस प्रकार से होना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपको इसका नेगेटिव बनाना है, आई कट द फ्रूट्स विद द नाइफ, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो आपका डू से लगा के बना सकते हैं, तो आई डू नॉट कट द फ्रूट्स विद नाइफ, ये आपका होना चाहिए, ओके आगे देख लेते हैं। इसके बाद ये आपको पहचानना है कौन सा है, तो ये कौन सा इसमें बताया जा रहा है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, बाकी और क्लियर कर लीजिएगा आप द डोर इज सो हाई दैट द बेबी कैन नॉट रीच, T2 ये भी मैं आपसे कह चुका हूं, क्या है सो के स्थान पर T2 का प्रयोग करना था, द डोर इज टू हाई, टू हो जाएगा टू रीच, इस प्रकार से होना चाहिए, ओके तो कैन नॉट वाला आपका सेक्शन हट ही जाता है टू में, तो इस प्रकार से रहेगा। देख लेते हैं हम स्ट्रैक्ट वगैरह, देखिए स्ट्रैक्ट ये एज इट इज मैंने आपको बताया था, भी आपको प्रैक्टिस कराई थी, आपको सुबह सुबह जो प्रैक्टिस कराई थी स्ट्रैक्ट एज इट इज है, ओके इट हैड हैपन, ये आपका लिया गया है, ओके YMCA बिल्कुल डी वाटर वाले चैप्टर से, यहाँ आप देख सकते हैं, यही मैंने आपको एज इट इज बताया था, यहाँ आप देख सकते हैं इट हैपन व्हेन आई व्हेन 10-11 इयर्स, सेम आपका ये मैंने आपको प्रैक्टिस कराया था, ओके तो प्रैक्टिस करी होगी तो आपसे कहा काफी हद तक बन जाएगा। प्रैक्टिस से ये फायदा होता है कि फिर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ते पेपर में, बाकी फिर भी आपसे बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल था। किस चैप्टर से लिया गया, हमारा डी वाटर से लिया गया है, ओके पूल किस पूल की बात हो रही है, तो YMCA पूल की बात हो रही है, बाकी कॉमन सेंस नॉर्मल आपने पढ़ा है चैप्टर तो भी आप बता देंगे, ओके इसमें किस लेवल की होती है, और मैंने पूरा आपको जो पैसेज एज इट इज पहले ही बता दिया था, ओके यहाँ पूरा पढ़ भी सकते हैं, और ओके ये सब आपका यहाँ दिया हुआ है। द नरेटर वेंट टू द पूल विद इसका हो जाएगा अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स से, ओके अगर आपको यहाँ देखना भी है तो आपको आती है अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स से, ओके तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ छाट भी सकते हैं, बिल्कुल आप यहाँ देखिए छाट भी सकते हैं। इस प्रकार मैं इतना आपको गहराई से थोड़ा सॉल्व कराने के लिए प्रयास कर रहा हूं ताकि आप थोड़ा समझ सकें, आगे भी आपको पेपर देना है तो उसके आप दिमाग लगा सकें। देखिए इसमें नरेटर फादर किस बीच में ले गए, तो कैलिफोर्निया के बीच में ले गए, यहाँ आप देख भी सकते हैं, आपका आता भी है, देखिए आपका लिखा कैलिफोर्निया, ओके तो इस प्रकार से आपको छांट कर देखना पड़ता है, 4 नंबर आपके यहाँ आसानी से यहाँ पक्के हो जाते हैं, ओके। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट है, इसमें किसकी बात हो रही है, देखिए आपने कीपिंग पढ़ा, यहाँ कीपिंग शब्द ही आपको मिलने पाता है, नहीं आपने समझ पा रहे तो कीपिंग शब्द कुछ आपको शब्द पकड़ना है, कीपिंग क्वाइट वाले आपके चैप्टर ही से होगा ये आपका, ओके तो इस प्रकार से आपको देख सकते हैं आप कीपिंग क्वाइट वाला चैप्टर हो जाएगा। आगे आप सेकंड है, इसमें आपको पूछा जा रहा है द पोएट वांट्स दैट ही शुड नॉट बी, तो इसमें देखिए टोटली कंफ्यूज होना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूज शब्द आ गया, टोटली शब्द आ गया, तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हो। फिर अब देखिए ये आपका थोड़ा आपका ग्रामर में सेक्शन में चला जाता है, तो इसमें अगर नई नंबर हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं, जो मेन आपके नंबर है इसमें तो आप कर ही सकते हो। इसके बाद बाकी प्रैक्टिस से आपको वो भी आप सीख सकते हैं, अगर लगातार प्रैक्टिस करते रहे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी चीजें। देखिए महाराजा प्रतिबिंदपुरम वाला आ गया, बिल्कुल सिंपल है। इसमें कौन है हीरो भैया, इसमें हीरो है, पहले लिखा हुआ है द महाराजा प्रतिबिंदपुरम इज हीरो, सेम डायरेक्ट लाइन आ जाती है, मतलब कितना इजी आपका रहने वाला, और जितना आपका हाफ ईयरली का पेपर है लेवल उससे इजी आपका रहता है आपका बोर्ड एग्जाम का, तो आप ये अच्छे से कर पा रहे हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में भी तबाही मजा देंगे। ओके द राजास नेम ऑफ शॉर्ट नेम का तो टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ये, तो इसमें आपका क्या होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, इसमें हो जाएगा आपका सुट का ये बम्बर। ओके यहाँ शब्द आ जाता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा शब्द छांटना सीखिए, ओके ये लिखा हुआ है एज इट इज। ओके अब आपको बताना अपोजिट लाइक, अब इसका तो आप बता सकते हैं, ये इतना डिफिकल्ट, लाइक का डिसलाइक होता है। ओके लाइक कर दीजिए और आप क्या है अभी यह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ओके आगे भी हम क्या तैयारी करेंगे। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन आंसर की बात, मैं आपको नहीं बताऊंगा जो मैंने आपको अपने आपको इंपॉर्टेंट में आपको बता दिया, टॉप 50 में ये आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ जो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, मैं केवल उन्हीं में आपको बता सकता हूँ कि ये आपका है आपका। इसके बाद ये वाला दिया हुआ है जो देखिए इसमें है आपका, अभी थर्ड वाला नहीं देखिए बताइए, लेकिन 4 और 5 वाला एजेटेस आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए हक सक्सेस वाला आपको ये मिल जाएगा। ओके इसके बाद आपका बस ये, तो यहाँ देखिए 3 2 आपके 5 देखिए चाहिए, तो 5 मेरे फंस गए होंगे, 7 में से 2 नहीं है आपके नोट्स में जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट की बात मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए ये आपका है डिस्क्राइब स्प्लिटिंग वाला आपका हो जाता है, ये आपका वर्ड विल काउंट अप टू 10, टॉप 50 में भी आपको मैंने बताया था, ये भी टॉप 50 में आपको कवर करा दिया था, और ये भी, तो ये इसमें चारों आपको मिल जाएंगे इसमें से देखने को मिलिए। ओके इसमें आपको ये आपका मिलने वाला है। इसके बाद आपका ये इसमें आप बनाकर थोड़ा लिख सकते हो जो मैंने आपको समझाया था, तो बस ये आपको 2 काम हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं,
ओके, इसमें आप इसके बाद आप ये वाला कर सकते थे, जो मैंने आपको समझाया था उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते थे। इसके बाद यहाँ से आपका चाइल्ड लॉगिंग वाला एडिट्स मैंने आपको बताया था, तो ये आपका आ जाता है। ओके, चाइल्ड लॉगिंग मतलब लेखक ने बचकानी लाशा किसी का है क्यों बैठता है, ये मैंने आपको रोड साइड स्टैंड वाले चैप्टर में ये समझाया था, तो आपका ये आ गया है एडिट्स, और इसके दोनों आपको बताए थे। ओके, तो ये आपके जो मैंने बताए थे अब इंपॉर्टेंट की उनकी मैं से बात कर रहा हूँ, तो आपके यहाँ लगभग अगर आप पूरा तैयार करके जाते तो भी आपसे हर जगह से आपके क्वेश्चन बन जाता। ओके, तो ये था अपना डिस्कशन पूरे इंग्लिश पेपर का, कैसा आपका गया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या क्या आपकी गलतियां हुई उन्हें आप देखिएगा। ओके, अब गलतियां हुई तो कोई डरने की बात नहीं है आगे, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम आपकी जो मेन है उसमें आपको गलतियां नहीं करनी, उसको सीखना है। ओके, और आप कॉपी पेन में लिख लीजिए कि मुझसे क्या क्या टॉपिक नहीं बना, उसको अच्छे से आपको मेहनत करना है। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद है, लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।